जय श्री कृष्ण। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, जब चारों ओर अंधकार दिखाई देता है, जब मन विचलित हो जाता है, जब कोई राह समझ में नहीं आती और भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। ऐसे समय में सबसे कठिन कार्य होता है शांत रहना, और सबसे जरूरी भी यही होता है मन की शांति को बनाए रखना। लेकिन प्रश्न यही है कि उस तूफान के बीच जब सब कुछ हिल रहा हो तब मन को कैसे स्थिर रखा जाए। उत्तर एक ही है, श्री कृष्ण की गीता। जब अर्जुन के जीवन की सबसे कठिन घड़ी आई थी, जब उसे अपने ही गुरु, भाई और सगे संबंधियों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा, तो वह भी भीतर से टूट गया था। उसका मन अशांत था, आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका शरीर कांप रहा था। उसने श्री कृष्ण से कहा, न योत्स्य इति गोविंदम, अर्थात हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसका मन व्याकुल था, निर्णय लेने की शक्ति खो चुकी थी। और तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देना आरंभ किया, क्योंकि जब जीवन में शांति खो जाए तब केवल ज्ञान ही वह दीपक बनता है जो अंधकार को मिटाता है। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन से कहा, शांत हो जा। पर यह शब्द उन्होंने सीधे नहीं कहा, बल्कि उन्हें यह समझाया कि यह शरीर नश्वर है, यह संसार परिवर्तनशील है, और जो बदलने वाला है उस पर शोक करना केवल अज्ञान है। उन्होंने कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः, अर्थात सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि, ये सब जीवन की ऋतुओं की तरह हैं। जैसे सर्दी गर्मी आती जाती है, वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते जाते हैं। जो इन परिस्थितियों में स्थिर रह जाता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। मित्रों, कठिन परिस्थितियों में शांत रहने का पहला रहस्य है वास्तविकता को स्वीकार करना। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, तो हम भीतर से सहज हो जाते हैं। जो घट रहा है वह भी बीत जाएगा, जो दुख है वह स्थायी नहीं, जो परेशानी है वह अनंत नहीं। और यह भाव मन में आ जाए तो अशांति अपने आप कम हो जाती है। दूसरा रहस्य है स्वयं को परिस्थिति से अलग देखना। हम अक्सर अपने दुख से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। हम सोचते हैं मैं ही दुखी हूं, मेरी ही जिंदगी कठिन है। लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा पर न कोई आघात होता है, न कोई हानि। उन्होंने कहा, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हर कठिनाई हमें क्षणिक लगने लगती है। तीसरा रहस्य है सांस पर ध्यान देना। जब मन अशांत होता है तो सबसे पहले हमारी सांसें उखड़ जाती हैं, तेज हो जाती हैं। लेकिन यदि हम थोड़ी देर के लिए बस आंखें बंद करके गहरी सांस लें, श्री कृष्ण का नाम लें, तो यह साधारण अभ्यास ही हमारे मन को गहराई से स्थिर कर सकता है। मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल होता है, लेकिन जैसे भीषण गर्मी में ठंडी हवा शांति देती है, वैसे ही गहरी सांस और श्री कृष्ण का स्मरण
मन को ठंडक देता है। चौथा और सबसे दिव्य रहस्य है कर्म करते हुए ईश्वर पर भरोसा रखना। जब हम कठिन परिस्थिति में फंसते हैं तो हमें लगता है कि अब सब कुछ हम पर ही निर्भर है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि कर्म हमारा है, लेकिन परिणाम श्री कृष्ण के हाथ में है। उन्होंने स्पष्ट कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब हम इस भाव से कार्य करते हैं तो मन हल्का हो जाता है, चिंता घटती है और आत्मबल बढ़ता है। मित्रों, शांत रहने का अर्थ यह नहीं कि हम कुछ करें ही नहीं। इसका अर्थ है कि हम स्थितियों में उलझे नहीं। जैसे एक समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन उसकी गहराई में सन्नाटा होता है, स्थिरता होती है, वैसे ही हमें भी जीवन की लहरों के साथ ऊपर नीचे होते हुए भीतर से शांत रहना है। और यह संभव है यदि हमारे हृदय में श्री कृष्ण का नाम बसा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो मनुष्य निरंतर मेरा स्मरण करते हैं उनकी आवश्यकता मैं स्वयं पूरी करता हूं। जब यह विश्वास भीतर से उठता है कि जो भी हो रहा है वह श्री कृष्ण की इच्छा से है, तब मन एक अद्भुत शांति को अनुभव करता है। और मित्रों, शांति कोई लक्ष्य नहीं, यह एक अभ्यास है। यह रोज रोज के छोटे छोटे प्रयासों से आती है। जब हम हर सुबह श्री कृष्ण का स्मरण करके दिन की शुरुआत करते हैं, जब हम दिन भर अपने मन को प्रभु के नाम से जोड़कर रखते हैं, जब रात को सोने से पहले उनका धन्यवाद करते हैं, तो यह साधारण दिखने वाली क्रियाएं मन में गहराई से शांति भर देती हैं। सोचिए, जब अर्जुन युद्ध भूमि में सबसे बड़ी आपदा का सामना कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने केवल तलवार की ताकत नहीं दी, बल्कि उसे मन की स्थिरता दी। वह स्थिरता, वह शांति, वह आत्मबल अर्जुन की सबसे बड़ी विजय बनी। और वही विजय हमारी भी बन सकती है। जब हम किसी कठिनाई में हों, जब जीवन में चारों ओर से समस्याएं घेर लें, तो बस एक बार मंत्र कहिए, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। यही विश्वास उस तूफान को भी शांत कर देता है। तो मित्रों, आज से यह संकल्प लीजिए, मैं कठिन परिस्थितियों में घबराऊंगा नहीं, शांत रहूंगा। मैं परिस्थिति से लड़ूंगा नहीं, उसे समझूंगा। मैं मन को भागने नहीं दूंगा, बल्कि श्री कृष्ण के चरणों में टिकाऊंगा। मैं हर पल यह याद रखूंगा कि जब प्रभु मेरे साथ हैं तो कोई भी परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती। मन की शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, वह भीतर के श्री कृष्ण से आती है। जब मन कृष्णमय हो जाता है तो बाहर चाहे कैसा भी तूफान हो, भीतर हमेशा शांति रहती है। और यही गीता की सबसे बड़ी शिक्षा है। मित्रों, जब हम शांति की बात करते हैं तो अक्सर यह सोचते हैं कि यह कोई बाहरी स्थिति है, कि जब समस्याएं खत्म हो जाएं तभी मन शांत होगा। लेकिन सच तो यह है कि शांति कभी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। वह एक भीतर की अवस्था है, एक अंतः अनुभव है। और यही श्री कृष्ण हमें गीता में सिखाते हैं कि बाहर चाहे कैसा भी तूफान हो, यदि मन श्री कृष्ण के चरणों में स्थित है तो
तो भीतर आनंद, विश्वास और शांति का सागर बहता रहता है। मित्रों, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत अकेले हैं, कि हमारे संघर्षों को कोई समझ नहीं रहा, कि हम जिन हालातों से गुजर रहे हैं वे बहुत भारी हैं। लेकिन गीता हमें बार बार यह विश्वास देती है कि हम कभी अकेले नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, अर्थात मैं सबके हृदय में स्थित हूं। यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं, यह एक जीवित अनुभव है। जब हम आंखें बंद करके थोड़ी देर श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो हमारे भीतर से एक आवाज है, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और मित्रों, यह आवाज ही वह शक्ति है जो कठिनतम समय में भी हमें स्थिर रखती है। मनुष्य तब तक अशांत रहता है जब तक वह स्वयं को अकेला समझता है। जैसे ही यह भाव आता है कि मेरे साथ साक्षात सृष्टिकर्ता हैं, तब भय, चिंता, हताशा सब धीरे धीरे छूटने लगते हैं। जीवन की सबसे गहरी शांति वहीं से आरंभ होती है, आत्मा और परमात्मा के मिलन से। अब प्रश्न यह उठता है कि इस शांति को बनाए कैसे रखें, क्योंकि कभी कभी हम थोड़ी देर ध्यान करते हैं, अच्छा लगता है, पर जैसे ही वापस जीवन की उलझनों में आते हैं, फिर वही घबराहट, वही तनाव। इसलिए जरूरी है नियमित अभ्यास। श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अर्थात अभ्यास और वैराग्य से ही चंचल मन को वश में किया जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम पहाड़ों पर जाकर साधु बन जाएं। इसका अर्थ है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा मन को प्रभु में लगाना शुरू करें। दिन की शुरुआत ध्यान से करें, केवल 2 मिनट भी बहुत हैं। आंखें बंद करके बस इतना सोचें, हे श्री कृष्ण, आज का दिन तुम्हारे साथ शुरू कर रहा हूं। जो होगा उसमें मैं तुम्हारे हाथ में रहूंगा। और फिर हर बार जब कोई कठिनाई सामने आए तो तुरंत पल भर को ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और श्री कृष्ण का नाम लीजिए। आप देखेंगे कि आपके भीतर जो घबराहट थी वह कुछ ही क्षणों में कम हो जाती है। शांति कोई चमत्कार नहीं, यह एक संस्कार है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को शांत रखने के लिए रोज का साधन चाहिए, नाम, ध्यान, स्मरण और भक्ति। जब हम यह करते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया बदलती है। जहां पहले हम किसी कठिन परिस्थिति में घबरा जाते थे, अब हम उसे समझने लगते हैं। पहले जहां हम गुस्से में आ जाते थे, अब वहीं धैर्य आ जाता है। पहले जहां हम हताश हो जाते थे, अब वहीं यह भाव आता है, कृष्ण कुछ अच्छा ही करेंगे। मित्रों, जब आप यह भाव पकटीर की आँच लेते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। समस्याएं आती हैं, पर अब वे आपको हिला नहीं पाती। जैसे समुद्र में नाव कभी कभी हिलती है, लेकिन जब लंगर गहराई में होता है तो वह नाव बहती नहीं। वैसे ही जब हमारे मन का लंगर श्री कृष्ण के चरणों में होता है तो जीवन की कोई भी लहर हमें बहा नहीं सकती। और इसी से आता है वह आंतरिक बल, जिसे हम कहते हैं सहनशीलता।
यह कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध के लिए खड़ा नहीं किया था, उन्होंने उसे भीतर से सहनशील और स्थिर बनाया था। उन्होंने उसे सिखाया कि वीरता केवल बाहरी हथियारों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में है। और जब यह स्थिरता आ जाती है, तब जीवन की हर परीक्षा भी एक नई सीख बन जाती है। कई लोग पूछते हैं, क्या यह सब करना आज के युग में संभव है, जब हर ओर भाग दौड़ है, तनाव है, प्रतिस्पर्धा है? तब क्या गीता का ज्ञान लागू होता है? मित्रों, उत्तर है सबसे ज्यादा इसी युग में जरूरत है, क्योंकि जब बाहर से शोर बहुत होता है, तभी भीतर की शांति सबसे मूल्यवान बन जाती है। और यह शांति कहीं और नहीं, केवल श्री कृष्ण के सान्निध्य में ही मिलती है। इसलिए चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, बस एक बात याद रखो, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। यह वाक्य मंत्र बन जाए, जीवन बदल जाएगा। जब कोई आपको अपमानित करे, कहिए श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। जब कोई आपकी मेहनत को न देखे, कहिए श्री कृष्ण देख रहे हैं। जब आप असफल हो जाएं, कहिए शायद अभी नहीं, लेकिन प्रभु की योजना में मेरे लिए कुछ बेहतर होगा। यह भाव, यह स्मरण, यही मन की सच्ची शांति है। और अंत में एक बात और, शांति कभी केवल अपने लिए नहीं होती। जब हम शांत होते हैं, तो हम उस शांति को अपने व्यवहार, अपनी उपस्थिति और अपनी दृष्टि से दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। जैसे दीपक स्वयं जलता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है, वैसे ही शांत मन वाला व्यक्ति भी दूसरों को ऊर्जा देता है। गीता का ज्ञानी केवल खुद के लिए नहीं जीता, वह एक माध्यम बनता है प्रभु की करुणा को इस संसार में फैलाने का। तो मित्रों, अब समय है उस दीपक को जलाने का। भीतर शांति का दीपक, जिसमें श्री कृष्ण का नाम बाती हो, भक्ति का तेल हो और अभ्यास की अग्नि हो। यही वह दीपक है जो जीवन की अंधेरी रात को भी रोशन कर सकता है। आज यह संकल्प लो, मैं कठिन परिस्थितियों से डरूंगा नहीं, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं प्रतिक्रिया के पहले श्री कृष्ण को याद करूंगा। मैं घबराहट में निर्णय नहीं लूंगा, मैं प्रभु से मार्गदर्शन मांगूंगा। मैं दूसरों की बातों से परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी शांति का स्रोत संसार नहीं, श्री कृष्ण है। और जब यह संकल्प तुम्हारे भीतर गहराई से जम जाएगा, तब कोई भी तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब हर कठिनाई एक अवसर बन जाएगी, हर दर्द एक शिक्षा और हर परिस्थिति प्रभु की लीला का हिस्सा। तो आओ एक बार फिर कहें, हे श्री कृष्ण, तू ही मेरा आधार है, तू ही मेरी शांति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी गति है। जब यह भाव भीतर टिक जाए, तब मन केवल शांत नहीं होता, वह कृष्णमय हो जाता है। मित्रों, जब मन भीतर से श्री कृष्ण में स्थित होता है, तब जीवन की हर लहर, हर उतार चढ़ाव केवल एक संगीत बनकर रह जाता है। शांति अब कोई लक्ष्य नहीं रह जाती, वह जीवन की शैली बन जाती है। यह कोई बाहरी दिखावा नहीं,
कोई बनावट नहीं, यह तो अंतरात्मा की गहराई से उपजी सरलता है जो हर परिस्थिति में कहती है, ठीक है, जैसा प्रभु चाहें। कभी कभी लोग यह सोचते हैं कि शांत रहना मतलब कुछ महसूस न करना है, जैसे हम रोबोट बन जाएं। लेकिन श्री कृष्ण की गीता हमें यह सिखाती है कि शांति का अर्थ है सब कुछ महसूस करना, लेकिन अपने भावों के गुलाम न बनना। शांति का अर्थ है कि जब मन दुख से गुजरे तब भी हम उस दुख में डूब न जाएं। जब क्रोध उठे तब भी हम उससे जल न जाएं, और जब संसार हमारा विरोध करे तब भी हम अपने सत्य मार्ग से डगमगाए नहीं। यही है वो भीतर की स्थिरता जो हमें अर्जुन से सीखनी है। अर्जुन भी तो डगमगाया था, घबराया था, कांप गया था, लेकिन जब उसने श्री कृष्ण की ओर देखा तो सब कुछ बदल गया। न बाहर की सेना बदली, न युद्ध भूमि बदली, पर अर्जुन का मन बदल गया। और मित्रों, जब मन बदल जाता है तब पूरी दुनिया का अनुभव बदल जाता है। गीता का यही रहस्य है। परिस्थिति नहीं, दृष्टि बदलो। जब हम कहते हैं कि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, तब यह केवल एक भावनात्मक सहारा नहीं, यह आध्यात्मिक बोध है। यह वह स्थिति है जहां हम निर्णय लेते हैं कि हम केवल परिस्थिति पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हम प्रभु से जुड़कर प्रेरित होकर चलेंगे। और यही है सच्चा ध्यान। ध्यान कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, ध्यान का अर्थ है हर क्षण प्रभु को याद रखना। आप चलते हुए ध्यान कर सकते हैं, काम करते हुए, खाते हुए, सोने से पहले, जागने के बाद। बस इतना करना है कि जब भी मन भटके तो धीरे से उसे वापस प्रभु की ओर मोड़ दें। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर करता है, और जब मन स्थिर होता है तो वह दर्पण की तरह साफ हो जाता है। फिर उसमें प्रभु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। यही आत्मा की अनुभूति है, यही शांति का परम स्रोत है। मित्रों, जब भीतर से यह शांति आती है तो बाहर का जीवन सहज हो जाता है, निर्णय लेना आसान हो जाता है, रिश्ते में मिठास आ जाती है, शब्दों में करुणा आ जाती है, और सबसे बड़ी बात, हम अपने ही जीवन का सबसे सुंदर रूप बन जाते हैं। जब हम शांत होते हैं तो हम प्रतिक्रिया नहीं देते, हम प्रेम देते हैं। हम विरोध नहीं करते, हम समझ देते हैं। और यह सब केवल तभी संभव है जब हम श्री कृष्ण के साथ जुड़ें, सच में, हर दिन, हर क्षण। तो आइए, अब यह केवल एक विचार न रहे, यह एक अभ्यास बने। आज से हर कठिन परिस्थिति में ठहरें, प्रतिक्रिया देने से पहले श्री कृष्ण को याद करें। कोई कुछ कहे, कोई कुछ छीन ले, कोई धोखा दे, ठहरिए और सोचिए, क्या इस क्षण में मैं कृष्ण को भूल रहा हूं? अगर उत्तर हां है तो तुरंत वापस लौटिए, नाम स्मरण में, प्रेम में, विश्वास में। याद रखिए, वह जो शांत है वही शक्तिशाली है। जो भीतर से स्थिर है वही दुनिया को दिशा दे सकता है। और यह शक्ति किसी विशेष को नहीं, हम सबको दी गई है, बशर्ते हम उसे जगाएं। यह जागरण गीता से होता है, यह शक्ति श्री कृष्ण से मिलती है,
और यह यात्रा वहां से शुरू होती है जहां हम यह मान लेते हैं कि अब मैं डर कर नहीं, अशांत होकर नहीं, मैं कृष्ण के साथ जीऊंगा। तो मित्रों, अब आंखें बंद कीजिए और गहराई से अपने भीतर उतरिए। उस जगह जाएं जहां कोई भी शोर नहीं, कोई भी भ्रम नहीं, केवल एक नाम गूंज रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उसी नाम में सारी शांति है, उसी नाम में सब समाधान है। आप वहां पहुंच गए तो फिर जीवन चाहे जैसा हो, मन हमेशा निर्मल, शांत और कृष्णमय रहेगा। मित्रों, जब हम यह अनुभव करते हैं कि मन सचमुच कृष्णमय हो गया है, तब शांति कोई बाहरी लक्ष्य नहीं रह जाती, वह हमारी अस्तित्व की भाषा बन जाती है। हर धड़कन में कृष्ण का नाम गूंजने लगता है। अब जीवन में जो भी हो, चाहे कोई हमें अपमानित करे, कोई परिस्थिति हमारे अनुकूल ना हो, या कोई सपना टूट जाए, मन भीतर से डगमगाता नहीं, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि यह सारा संसार क्षणिक है, लेकिन कृष्ण शाश्वत हैं। दुनिया की समस्याएं आज भी वही हैं, भीड़, चिंता, असफलता, आलोचना, हानि और अकेलापन। लेकिन अब हम पहले जैसे नहीं रहे। अब जब कोई हमें ठुकरा दे तो हम टूटते नहीं, हम उस क्षण भी यह याद करते हैं कि मैं आत्मा हूं, यह केवल एक अनुभव है, बीत जाएगा। अब जब कोई कठिनाई आ जाए तो हम घबराते नहीं, बल्कि मन में एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि अब मन यह कहता है, कृष्ण देख रहे हैं, वही मार्गदर्शन करेंगे। यह भाव, यह विश्वास, यही सच्ची शांति है। यह कोई प्रदर्शन नहीं है, यह भीतर की गहराई में जमा हुआ वह अडिग विश्वास है जो कहता है, मैं अकेला नहीं हूं। और जब मन इस स्थिति में पहुंचता है तो न क्रोध हमें छू पाता है, न मोह हमें भटका पाता है, और न ही भय हमें जकड़ पाता है, क्योंकि अब हमारे भीतर कोई खालीपन नहीं रहा। वहां अब प्रेम है, भक्ति है, श्री कृष्ण है। लेकिन मित्रों, यह स्थिति एक दिन में नहीं आती, यह एक यात्रा है, हर दिन का अभ्यास, हर क्षण का स्मरण और हर चुनौती का सामना करते हुए मन को प्रभु की ओर मोड़ने की कला। गीता हमें यही सिखाती है कि हम साक्षी बने, न कि केवल कर्ता। जब हम साक्षी भाव से दुनिया को देखते हैं तो हम केवल बाहरी घटना नहीं देखते, हम उस घटना के पीछे छिपी प्रभु की योजना को भी देखने लगते हैं। और जब यह दृष्टि आ जाती है तब मन शांत हो जाता है, जैसे कोई नदी समुद्र से मिल जाए। सोचिए मित्रों, जब अर्जुन ने अपने शत्रुओं की तरफ देखा वह कांप गया, लेकिन जब उसने श्री कृष्ण की आंखों में देखा तो वह स्थिर हो गया। उसका युद्ध खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसका अंदर का युद्ध समाप्त हो गया। यही तो हमें भी करना है। हर दिन, हर बार जब मन डगमगाए तो संसार की ओर नहीं, श्री कृष्ण की ओर देखना है। और यह तब संभव होता है जब हम जीवन को योग बना देते हैं। कृष्ण ने कहा, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात हर कर्म में जब कुशलता और समर्पण हो तो वह कर्म योग बन जाता है, और जब जीवन योग बन जाए तो हर स्थिति
चाहे जैसी हो, हमें तो बस एक अवसर लगती है प्रभु से और जुड़ने का और भीतर स्थिर होने का। शांत रहने का अर्थ यह नहीं कि हम भाव शून्य हो जाएं, बल्कि यह कि हम भावों के पार जाकर उन पर दृष्टा की तरह देख सकें। क्रोध आए, हम देख सकें कि यह क्रोध है, लेकिन उससे बंधे नहीं। भय आए, हम अनुभव करें कि यह भय है, लेकिन उससे घबराएं नहीं। और यह अभ्यास केवल गीता से संभव है। गीता न कोई पुरानी पुस्तक है, न कोई दार्शनिक ग्रंथ। गीता एक जीवन विधि है, एक ऐसा ज्ञान जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और केंद्रित रखता है। तो अब से जीवन को प्रतिक्रिया से नहीं, प्रेम से जिएं। हर घटना के उत्तर में जवाब नहीं, प्रार्थना दें। जब कोई आपको चोट पहुंचाए तो वहां भी शांति से केवल इतना कहें, हे कृष्ण, इन्हें भी शांति दें जैसे आपने मुझे दी है। जब मन बार बार कहे अब नहीं सहा जाता, तो उसी क्षण मन से कहें, तू अकेला नहीं है, श्री कृष्ण तेरे साथ हैं। मित्रों, संसार का शोर बंद नहीं होगा। लोग आपको फिर भी परेशान करेंगे, कुछ सपने टूटेंगे, कुछ रिश्ते बदलेंगे, लेकिन यदि आपने अपने भीतर कृष्ण की उपस्थिति को जागृत कर लिया, तो आप हर तूफान में भी स्थिर रहेंगे, हर शोर में भी मौन पाएंगे और हर परिस्थिति में भी प्रभु को देख पाएंगे। यही है वह शांति जो अर्जुन को मिली थी। यही है वह शांति जो हमें भी मिल सकती है, अगर हम चाहें, अगर हम अभ्यास करें और अगर हम हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का नाम स्मरण करना शुरू कर दें। यही स्मरण हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अब आइए इस क्षण को एक संकल्प बना लें। गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय से कहिए, हे श्री कृष्ण, जब भी मेरा मन डगमगाए मुझे अपने स्मरण में स्थिर कर देना। जब भी क्रोध उठे मुझे करुणा दे देना। जब भी डर लगे मुझे अपने चरणों में आश्रय दे देना। मैं अब जीवन को अकेले नहीं जीऊंगा, मैं हर दिन तुम्हारी शरण में रहूंगा। यही संकल्प, यही समर्पण आपको वह शांत मन देगा जो इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। और जब मन शांत होगा तभी आप अपनी आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे। और जब आत्मा बोलेगी तो उसमें केवल एक ही नाम गूंजेगा, श्री कृष्ण।